हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर सोनम आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एक्ने के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्ने कॉन्ग्लोमेराटा एक सीवियर फॉर्म है एक्ने का। ये बहुत ही अनकॉमन टाइप है और ये एडल्टहुड पीपल में देखा जाता है। एक्ने कॉन्ग्लोमेराटा तब होता है जब एक्ने सिस्ट और नोड्यूल्स त्वचा के नीचे गहराई से एक साथ बढ़ने लगते हैं। ये नोड्यूलोसिस्टिक मुहासे का एक रूप है। ये बहुत ही रेयर होता है, लेकिन गंभीर सूजन वाली त्वचा की स्थिति है जो मुख्य रूप से आपके चेहरे, पीठ और छाती पर बनती है। समय के साथ एक्ने कॉन्ग्लोमेराटा महत्वपूर्ण और कभी-कभी विकृत यानी कि डिफॉर्म दाग धब्बों का कारण बनता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। इसमें मैक्यूल्स, पस्ट्यूल्स और नोड्यूल्स तीनों प्रेजेंट होंगे। बैक, बटक्स और चेस्ट में सिस्ट एंड स्कार्स मिलेंगे। इसमें से पुरुलेंट डिस्चार्जेस होंगे और साथ में फॉल स्मेल भी मिलेगी। अब डायग्नोसिस देख लेते हैं। इसकी जो डायग्नोसिस है वो लोकेशन पे बेस्ड होगी और लेजन के अपीयरेंस पे। बैक्टीरिया या वायरस के किसी भी ग्रोथ का पता लगाने के लिए कल्चर स्टडीज किया जाना चाहिए। अब मैनेजमेंट देख लेते हैं। पहला, डाइट थेरेपी। इसमें हाई ग्लूकोज डाइट लें और उन सबको अवॉइड करें खाने से जो इनको ट्रिगर कर रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स। हाई ग्लूकोज डाइट एंड ट्रिगरिंग फूड्स शुड बी अवॉइडेड। सेकेंड इज ड्रग थेरेपी, जैसे एंटी एक्ने मेडिसिन। ये जो ड्रग्स होती हैं ये सिबेशियस ग्लैंड के सिक्रीशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एग्जाम्पल, ट्रिटिनोइन, आइसोट्रिटिनोइन। अब कुछ एंटीबायोटिक्स भी देख लेते हैं। ये कुछ कॉमन ड्रग्स हैं जो एक्ने डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। एग्जाम्पल, क्लिंडामाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। और भी कई ऑप्शंस हैं जो एक्ने ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि केमिकल पील। ये प्रोसीजर एक केमिकल सॉल्यूशन के रिपीटेड एप्लीकेशन का उपयोग करती है, जैसे सैलिसाइलिक एसिड। सेकेंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। इसमें क्या होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स को जेंटली रिमूव करने के लिए स्पेशल टूल्स का यूज़ करते हैं जो टॉपिकल यानी एक्सटर्नल मेडिकेशन से ठीक नहीं हो पाए हैं। एंड लास्ट, स्टेरॉयड इंजेक्शन। गांठदार और सिस्टिक घाव का इलाज स्टेरॉयड दवाओं को सीधे उनमें इंजेक्ट करके किया जा सकता है। Nodular and cystic lesions can be treated by injecting a steroid drug directly into them. ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्किन इरप्शन है जो ज़्यादातर मिडिल यानी मध्यम ओल्डर एडल्ट्स में ज़्यादा होती है। It is a chronic inflammatory skin eruption occur more often in middle and older adults, जिसके कारण चेहरे पर रेडनेस और अक्सर छोटे लाल मवाद से भरे दाने हो जाते हैं और इसमें एरिदिमा, मैक्यूल्स एंड पस्ट्यूल्स हो जाते हैं। ये कॉमनली फेस पे होते हैं, स्पेशली नोज पे, और किसी किसी पेशेंट को बर्निंग एंड इचिंग भी होती है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। कुछ खाने की चीज़ें जैसे टी, कैफीन्स एंड अल्कोहल, इनसे ये बढ़ते हैं और सनलाइट से ये एग्रवेट हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये एग्रवेट हो जाते हैं। और लास्ट, इमोशनल स्ट्रेस, ये भी एक रिस्क फैक्टर है एक्ने रोजेशिया का। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख लेते हैं। एरिदिमा चीक्स और नोज के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, स्किन फ्लश्ड रहेगी, रेडनेस रहेगी फेस पे, बर्निंग भी प्रेजेंट मिलेगी, रेड बम्स होंगे और स्मॉल सिस्ट भी होते हैं। एक्ने फल्मिनेंस को एक्ने मैलिग्ना भी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने। ये बहुत ही रेयर, पेनफुल, अल्सरेटिव फॉर्म होते हैं एक्ने के और इनका ऑनसेट सडन होता है। ये ज़्यादातर एडोलसेंट मेल्स में अफेक्ट होते हैं। अब इसका कॉज देख लेते हैं। इसमें एंड्रोजन्स जो मेल हार्मोन्स हैं उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज भी एक कॉज है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन,
स्किन के अंदर डीप लेयर्स होती हैं, वहाँ पर नोड्यूल्स एंड सिस्ट एक साथ ग्रो करने लग जाती हैं। हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज अनदर कॉमन कॉज। और लास्ट, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड ओरल आइसोट्रिटिनोइन आर सम अदर कॉजेज ऑफ एक्ने परमानेंस। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। एब्रप्ट ऑनसेट, इन्फ्लेमेटरी एंड अल्सरेटिव नोड्यूलर एक्ने हो जाते हैं चेस्ट एंड बैक पे, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। अपर ट्रंक पे अल्सर्स हो जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग क्रस्ट जमा हो जाती है। फ्लक्चुएटिंग फीवर भी होने लगता है, वेट लॉस हो जाता है, एपिटाइट भी लॉस हो जाती है। मैलेज मतलब बिना किसी कारण के बेचैनी होने लगती है इफ द पेशेंट फील्स अनवेल। Enlarged liver and spleen, painful joints including sacroiliac joints in 20% of cases, ankles, shoulders and knee joint. एंड लास्ट ट्रीटमेंट देख लेते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट इस तरह के केस में लंबे टाइम के लिए मेडिसिन चलाते हैं क्योंकि ये बहुत सीवियर डिजीज होती है, जैसे कि सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस चलाते हैं सच एज सैलिसाइलेट्स, हाई डोजेज ऑफ ओरल एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन। एक्ने एक्सकोरे ऑल्सो नोन एज पिकर्स एक्ने। एक्ने एक्सकोरे उन्हें होते हैं जो लोग अपने एक्ने को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, एक्ने को बार बार पिक, स्क्रैच और रब करते रहते हैं, और यूजुअली ये प्यूबर्टी से शुरू होती है। अब ये किन लोगों में होते हैं? एक्ने एक्सकोरे किसी को भी हो सकते हैं, ये ज़्यादातर फीमेल्स में होता है देन इन मेल्स, पर्टिकुलरली वुमेन विद लेट ऑनसेट एक्ने। मिरर के सामने घंटों बिताना भी स्ट्रेस या डिप्रेशन का साइन हो सकता है। कभी कभी ये सिर्फ एक बुरी आदत होती है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होती है। मुहासे वास्तव में इतने गंभीर नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि एक्ने एक्सकोरे वाले पेशेंट के दो सब ग्रुप्स हैं, एक जहां पेशेंट को प्राइमरी एक्ने लेजन हो और दूसरा जिनके पास हार्डली कोई घाव नहीं हो। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। ये कॉमनली फेस, नेक, चेस्ट, बैक पर ही निकलते हैं। ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होने लगते हैं। पहले पेप्यूल्स होते हैं स्मॉल पिंक कलर के, बाद में रेडिश ब्राउन बम्स हो जाते हैं। पस्ट्यूल्स मिलेंगे, और जो लोग एक्ने को पिक, स्क्रैच करते रहते हैं, उनके एक्ने ठीक होने के बाद दाग छोड़ जाते हैं और बाद में हाइपर पिगमेंटेशन की शिकायत होती है। इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ऐसे टाइप के एक्ने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट टॉपिकल और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट यूज करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स सच एज बेंजोल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन, सल्फर एंड एजिलिक एसिड। सेकेंड इज रेटिनॉइड्स, ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे विटामिन ए डिराइव्ड प्रोडक्ट्स सच एज ट्रिटिनोइन, टेजारोटीन एंड एडाप्लिन। और लास्ट में इनको कुछ प्रोसीजर से भी ठीक किया जा सकता है, जैसे कि स्पेशल ब्लू लाइट ट्रीटमेंट। ये एक नया प्रोसीजर है एक्ने को ट्रीट करने के लिए, और ये बहुत कॉस्टली होते हैं। सेवरल टाइप्स के लेज़र ट्रीटमेंट भी एक्ने को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सब जो प्रोसीजर्स होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एंड लास्ट, जो ओल्ड एक्ने स्कार्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए लेज़र, रीसरफेसिंग, प्लास्टिक सर्जरी और डर्माब्रेजन, ये सारे प्रोसीजर्स एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। If there is evidence of excessive anxiety or depression, counseling may be suggested. Sometimes anxiety or antidepressant medication may be prescribed. ऑक्यूपेशनल एक्ने इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स के कई अलग अलग ग्रुप्स के कारण होते हैं, जिनमें कोल tar डेरिवेटिव्स, इनसॉल्यूबल कटिंग ऑयल्स और क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें शामिल हैं। ऑक्यूपेशनल एक्ने डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो इंडस्ट्रीज के एक्सपोजर की वजह से ही होता है। जो लोग ऐसे फील्ड में काम करते हैं उन्हें हाई रिस्क होता है इस टाइप के एक्ने होने के लिए। इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए वर्किंग कंडीशन में सुधार करने होंगे और एजुकेट करना होगा उन लोगों को, ऐसे वर्कर्स को, ताकि वो एक्ने होने से बचें।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ टाइप्स ऑफ एक्ने के बारे में समझा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।